हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतिजाज का, वो जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ आप मीडिया से भी गुजारिश है, हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। आपने भी इंसाफ का साथ देना है। आपके आरओ साहिबान, इल्ज़ामात ये हैं, प्रोपेगेंडा ये है कि आरओ साहिबान ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में पैसे बटोरे हैं। एक तरफ कैरेट था, दूसरी तरफ स्टिक था। पैसे भी लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया गया। जिन आरओज ने और जिन डीआरओज ने आईने पाकिस्तान की जो कुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है, आईने पाकिस्तान का इब्तिदाइया प्रियम्बल यह है कि हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को दी जाएगी। यहाँ पे फॉर्म 45 जिन जिन हलकों के पहुंचे उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स फॉर्म 47 दिए गए और रात के अंधेरे में बंद कमरों में जो मीटिंगें हुई, जो जूम मीटिंग्स हुई, जो लोगों से मोबाइल लिए गए वहां पे मौजूद अमले से, उनसे मोबाइल लेकर जो मीटिंग्स हुई और जो हिदायत आई, उसके बाद जो हमें बताया गया कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि एक तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब जीत चुके हैं, अवामी अदालत में भी, कानून में भी, इलेक्शंस में भी हम भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमें हल्के के लोगों की जानिब से ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, नौजवान, इसमें वो नौजवान हैं जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, आप जो वोट डालें या जो आईन में आपकी जिम्मेदारी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ अपने हलके की अगर बात करूं और फिर हामिदुल हक साहब के हलके की भी मैं डिटेल्स बताता हूं। मेरे हलके में जिस उम्मीदवार को जिताया गया, मलक तारिक अवान साहब, वो 6 या 7वें नंबर पर है। मेरा मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के साथ था और उससे भी 5 गुना ज्यादा वोट हलके के अवाम ने डाले। मजे का खेज बात यह है कि मलक तारिक अवान साहब की अपना गांव जो है, अपना मोहल्ला, वहां पे मैंने 238 वोट लिए फॉर्म 45 के तहत, और मलक तारिक अवान ने सिर्फ 38 वोट लिए। और मेरा जो अपना मोहल्ला है वहां पे मैंने 570 वोट लिए और मलक तारिक अवान ने सिर्फ 11 वोट लिए। तो आप डिफरेंस को देख लें और फिर रिजल्ट्स को। में गोया ये है कि आरओ साहिबान, इल्ज़ामात ये हैं, प्रोपेगेंडा ये है कि आरओ साहिबान ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में पैसे बटोरे हैं। एक तरफ कैरेट था, दूसरी तरफ स्टिक था। पैसे भी लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया गया है। ये मामलात आपके सामने भी आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे वोटर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट में बहुत बड़े वोटर्स हैं हमारे, उन्होंने कैंपों का दौरा किया, वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार को जिताया गया उसका कैंप ही नहीं था, उसके पोलिंग एजेंट्स ही नहीं थे। तो ये सारे मामलात हुए हैं, एक मजाक बनाया गया है इलेक्शन प्रोसेस को। हामिदुल हक साहब ने वोट्स लिए हैं 24,000, अरबाब ज़रक साहब ने लिए हैं 9,000, और ऑफिशियल रिजल्ट में अरबाब ज़रक साहब को 22,000 वोट दिए गए। हर हलके में ये मामलात हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतिजाज का, वो जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ आप मीडिया से भी गुजारिश है, हम आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। आपने भी इंसाफ का साथ देना है, आपने भी इस आवाज़ को उठानी है। ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, ये कानून की बालादस्ती का सवाल है, इसमें आपने भी हमें असिस्ट। तकरीबन 2 बजे, रात के 2 बजे कुछ अफराद आए, मैं कहूँगा नामालूम अफराद आए और उनको गाड़ी में बिठा कर ले गए। और जो पहला उनका किरामत का रिजल्ट शेयर किया गया फेसबुक पे पेजेस में, उस पे आरओ के सिग्नेचर भी नहीं है। आपने देखा होगा, मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। पहला रिजल्ट किरामतुल्लाह का जब शेयर किया गया तो उस पे आरओ के दस्तखत नहीं है। आरओ को उठाया गया, अभी तक वो गायब है, उनका पता नहीं चल रहा, और बाद में उससे साइन करवाया गया। तो मैं तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आरओ को बाज़ाब किया जाए कि वो कहाँ पे है। दूसरा,
جو کامران نے بات کی کہ کریٹ بھی لیے گئے اور ڈنڈا بھی تھا، یہی بات ہوئی، کریٹ بھی لیے گئے اور پیچھے سے ڈنڈا بھی تھا، تو ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ ہوا ہے۔